आज तो सुबह उठते से ही फटाफट काम में लग गए। तो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, जय श्री कृष्णा। तो बस सुबह उठे और उठते से पहले सबसे पहले काम करना शुरू किया आज तो, क्योंकि आज थी पूजा घर में, क्योंकि नवरात्रे चल रहे हैं। तो बस सबसे पहले मैं छत पे आई, मैंने पूरी छत का अच्छे से झाड़ू निकाला, फिर मैं नीचे गई और किचन की सफाई में लग गई। मम्मी सारा बाहर का काम कर रहे थे। हमारे यहाँ पर पानी नल घर पे नहीं आते हैं, तो बाहर से पानी लाना होता है, तो मम्मी पानी वगैरह ला रहे थे और कपड़े वगैरह जितना भी काम था तो वो सारा कर रहे थे। और यहाँ बच्चे खेल रहे थे तो मैं उनसे भी बातें करती जा रही थी। अनाया मुझे बताती जा रही थी। बच्चे है ना, खेलते हैं तो झगड़ते भी हैं ही सही साथ में। तो बस वो मुझे बता रही थी क्या हुआ क्या नहीं हुआ, उस हिसाब से मैं उससे भी बातें करती जा रही थी और काम भी करती जा रही थी। क्या होता है कि किसी दिन भी कुछ भी पूजा होती तो एक्साइटमेंट भी होता है और थोड़ा काम भी ज़्यादा होता है, जल्दी जल्दी करना होता है। तो बस उसी लिए कर रही थी। ये क्या कंजक खाना खाने गई थी, तो फिर क्या ना, ये मुझे आके बोल रही थी मम्मा मैं अपने पैसे से चिप्स ले आऊँ। ये तो मान गई थी कि भाई नहीं लाएगी, बट चमन नहीं मान रही थी। तो मैं उसे समझा रही थी, आँखें दिखा के डरा भी रही थी, बट वो नहीं डरती है, वो तो लेकर ही आई चिप्स। उसके बाद में मैंने पूरी गैस की स्लैब की सफाई करी। उसके बाद में मैंने बर्तन साफ़ कर दिए थे और सिंक को भी अच्छे से साफ़ कर दिया था, क्योंकि त्यौहार के दिन पूरा अच्छे से किचन को स्पेशली अच्छे से साफ़ करना होता है। तो बस मैंने सबसे पहले स्लैब को अच्छे से साफ़ किया। उसके बाद में नीचे फिनाइल का पानी अच्छे से डालकर झाड़ू से साफ़ किया, क्योंकि छाछ वगैरह बच्चे ढोल देते हैं, कुछ भी छोड़ ढोल देते हैं तो उसका निशान रहते ही हैं थोड़े बहुत। तो उसको फटाफट से मैंने पानी डाला सारा और यहाँ पर अच्छा झाड़ू लगाकर साफ़ कर दिया। उससे क्या साफ़ भी जल्दी हो जाता है, छोटे मोटे कीड़े मकोड़े होते हैं वो सारे उस फिनाइल के पानी के साथ निकल जाते हैं। अदरवाइज़ पोछे में नहीं निकलते हैं। तो मैं यहाँ पर एक दो दिन में ऐसे ही करती हूँ कि पानी डालकर अच्छे से धो देती हूँ। उससे चारों तरफ बेड के नीचे जो बेड लगा हुआ है यहाँ पर उसकी सफाई हो जाती है, उस स्लैब के नीचे भी अच्छे से सफाई हो जाती है। सफाई तो वैसे रोज़ अच्छे से ही करती हूँ मैं, बस पोछा लगाती हूँ, कभी कभी धो भी देती हूँ। तो उस हिसाब से आज मैं धो दिया था, क्योंकि पूजा भी थी उस हिसाब से। फिर मैंने अच्छे से पोछा भी घुमा दिया था ताकि जल्दी सूख जाए। अदरवाइज़ क्या बच्चे खेलते रहते हैं तो वो पैर बना देते हैं, तो उसी हिसाब से फिर मैं पोछा लगा करके सफाई करके मैं नहाने चली गई थी। तब तक मम्मी ने खिचड़ी बना दी थी, क्योंकि सुबह खाना नहीं बनाना था। फास्ट तो क्या ही था, पर वह सुबह खाना नहीं खाते हैं फिर पूजा से पहले। तो बस मम्मी ने खिचड़ी बनाई थी, तो बस खिचड़ी खा रहे थे। और गांव में ना छाछ अच्छे से मिल जाती है, तो उसके साथ छाछ पीने का कुछ और ही मज़ा होता है। तो बस छाछ भी ले आए थे हम। मम्मी बस मेरा वेट कर रही थी खाने के लिए। तो बस हम दोनों, मम्मी ने खिचड़ी बना दी थी, मैं नहा कर आई, थोड़ी रेडी हुई, उसके बाद हमने खिचड़ी खाई अपनी। और मुझे ना छाछ बहुत पसंद है, स्पेशली गांव की छाछ, क्योंकि अपने वहाँ शहर में जो छाछ मिलती है वो उसमें खट्टा नहीं होती और पानी जैसी होती, तो उसका टेस्ट नहीं आता है। गांव में जो छाछ मिलती है वो प्योर ओरिजिनल अच्छी सी गाढ़ी गाढ़ी और बिल्कुल कम खट्टी सी होती है। तो बस मेरे को छाछ पीने का सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। और यहाँ बस मम्मी और मैं बातें करते जा रहे थे और खाना भी खाते जा रहे थे अपना। रियल बताऊँ तो गांव में जो चीज़ें बनती हैं ना वो ओरिजिनल होती है, तो उनका टेस्ट ही अलग आता है, उनको खाने का मज़ा आता है। मैं अपने वहाँ भी जैसे साबूदाने की खिचड़ी वगैरह बनाती हूँ, पर वो टेस्ट नहीं आता और वो छाछ दही भी नहीं मिल पाता है जैसा गाँव में मिलता है, तो वो टेस्ट ही नहीं आ पाता है खाने में। बट यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं इसलिए छाछ रोज़ ही कंटिन्यू मम्मी से मंगवाती हूँ। और यहाँ देखिए चमन अपनी नानी के यहाँ पे बर्तन बिखेरने में लगी रहती है, मम्मी के पानी के मटके को मैं बार बार पानी निकालती हूँ, ढोलने जाती है। अभी ये बर्तन बिखेरने में लगी हुई है यहाँ पर। फिर ना मम्मी ने कपड़े धो दिए थे और वो बाहर नीचे के भी ले आई थी, तो क्या नाम, मैं कपड़े सुखाने ऊपर आ गई थी।
यहाँ पर ना हम मशीन चलाते ही नहीं हैं, बहुत कम चलाते हैं कि भाई बिस्तर बेडशीट वगैरह ज़्यादा हो जाती है कि हाथ से धुलने जैसे नहीं है तो वो हम मशीन में डालते हैं। अदरवाइज़ क्या रोज़ के रोज़ कपड़े धुल जाते हैं सबके, तो इकट्ठे भी नहीं होते हैं। और मम्मी हाथ से धुल के बाहर नीचों के भी ले आती तो पानी भी उतना नहीं लगता है घर का। मैं कपड़े ऊपर ही सुखाती हूँ, मम्मी तो बोलती नीचे सुखाया कर, अभी गर्मी में कौन से ऊपर कपड़े सुखाते हैं। बट मेरे को ऐसा लगता है कि अगर धूप आ रही है तो कपड़े धूप में ही सुखाने चाहिए। ये चीज़ हम फ्लैट वाले समझते हैं धूप की वैल्यू क्या होती है। तो मैं बोलती हूँ कि 1-1.5 घंटा सूखने दो अच्छे से, फिर मैं वापस ले आऊँगी नीचे। तो मैं कपड़े ऊपर ही सुखाने आती हूँ, अदरवाइज़ मुझे मम्मा तो मना करती है। कपड़े क्या धूप में सूखते हैं वो अलग ही कड़कपन होता है उसमें सूखने वाला। अदरवाइज़ जो छाया में सूखते हैं वो धीरे धीरे सूखते हैं, और मुझे धूप में सुखाना ही कपड़े पसंद है, या फिर मशीन में ड्राई करके सुखाओ तो वो छाया में अच्छे से सूखते हैं। इसलिए मैं धूप में ही सुखाना पसंद करती हूँ। और बच्चों ने क्या खिचड़ी नहीं खाई थी, तो फिर वो जब खेल के अंदर आए तो दोनों को भूख लगी, तो फिर मैं उन दोनों को खिचड़ी देने में लगी थी। बच्चे क्या खेलने में इतना बिजी रहते हैं, तो वो खाना दे भी तो वो छोड़ के चले जाते हैं और खाते नहीं है। पीछे पीछे घूमना पड़ता है। वैसे तो मम्मी ने उनके शक्करपारे कुछ बना दिए छोटा मोटा, तो वो खाते रहते हैं घूमते फिरते। तो जब खाना खाना होता है तो उनको प्रॉपर गेट लगाकर अंदर बुलाना पड़ता है, फिर बिठा के खिलाना पड़ता है, अदरवाइज़ नहीं खाते हैं। वो झूठा ही छोड़ देती है, चमन तो स्पेशली छोड़ के चली जाती है, अनाया को तो डांट भी दो। फिर कपड़े सूख गए थे तो मैं नीचे ले आई थी, फिर मम्मी और मैं कपड़े घड़ी करने लग गए थे, क्योंकि आज दिन में हमने सोए ही नहीं थे, क्योंकि आज शाम को पूजा करनी थी। तो बस सोचा छोटा मोटा काम करके सारा निपटा लेते हैं, फिर शाम को खाना जल्दी बनाने लग जाएंगे, क्योंकि कन्याओं को भी बुलाएंगे तो उस हिसाब से तैयारी जल्दी करनी होगी। तो बस यहाँ पे मम्मी और मैं दोनों मिलके कपड़ों की घड़ी कर रहे थे। कपड़े ज़्यादा होते नहीं है, पर वह दोनों बातें भी करते जाते हैं और साथ में काम भी कर लेते हैं। उसके बाद में मम्मी शाम के खाने की तैयारी करने लग गई थी, वो खीर बना रही थी और मुझे सब्जी बनानी थी। तो बस मैंने आलू उबाल के रख दिए थे, तो मैं आलू छीलने लग गई थी। अक्सर ये ऐसा होता है कि मम्मी और मैं दोनों बातें करते जाते हैं और काम कर लेते हैं। हम आज ज़्यादा तो कुछ नहीं, हमारे यहाँ पे ना छोले चने नहीं बनते, काले बच्चे खाते भी नहीं है, तो हम आलू की सब्ज़ी सबको पसंद होती है बच्चियों को, तो आलू की सब्ज़ी खीर और पूड़ी बना लेते हैं। और नमकीन में थोड़ी सी पकौड़ी बना लेते हैं, तो जिसको नमकीन पसंद होता है वो पकौड़ी खा लेते हैं, क्योंकि बच्चों को मीठा थोड़ा कम ही पसंद होता है, तो कम खाना पसंद करते हैं। यहाँ मैं चमन भी उठ गई थी, वो थोड़ी देर सोई थी, तो बस उसके दूध ठंडा कर रही थी मैं। उसके बाद में मम्मी की खीर बन गई थी, तो उन्होंने साइड में रख दी। फिर उसके बाद में मैं सब्ज़ी बनाने लगी थी, और उन बच्चों को पता चल गया था कि मैं वीडियो बना रही हूँ, फिर बार बार बीच में आकर के डांस कर रहे थे कि हम भी वीडियो में आएंगे। इसलिए बच्चों को ना शौक होता है, हर चीज़ का इंटरेस्ट तो होता है कि हम भी आएंगे, हम भी आएंगे, हमें भी दिखाना हम जब वीडियो में आएंगे। तो ये आते ही है ज़रूर, जब भी इन्हें पता चल जाता है कि मैं वीडियो बना रही हूँ तो बीच में आते हैं। फिर मम्मी पूड़ी बनाने लग गई थी और एक तरफ कंडा लगा दिया था धूप के लिए। पहले मम्मी ने छोटी छोटी पूड़ी बनाई ग्लास से कट करके, तो वो इतनी अच्छी नहीं लग रही थी, फिर हाथ से ही बनाई अच्छे से। उसके बाद में मम्मा पूजा करने लग गए थे। हमारे यहाँ पर कंडे का के ऊपर धूप लगाया जाता है, घी वगैरह डालकर जो भी खाना बनाया जाता है ना, वो तो उसका धूप लगता है। उसके बाद कन्याएं आ गई थी, सारी कन्याएं ज़्यादा नहीं आई थी, जो हमारे आसपास थी वही आ गई थी, तो बस उनको खाना खिलाना बिठा दिया हमने। साथ में अनाया और चमन भी बैठ गए थे। फिर उसके बाद उनकी जो सामान देना था, और वो सामान लेने के लिए ही आती, क्योंकि वो एक्साइटेड होती है क्या मिलेगा क्या मिलेगा, तो कब से बोल रही थी क्या दोगे क्या दोगे। तो फिर उनको बिठा के मम्मी जो भी बिंदी वगैरह पेन वगैरह था वो दिया। अब यहाँ कलर के लिए झगड़ा हो रहा था कि मुझे पिंक चाहिए, क्योंकि लड़कियों का पिंक फेवरेट होता है। फिर मैंने और मम्मा ने भी सबको खाना खिलाकर फिर मम्मी और मैं भी खाना खाने बैठ गए थे। तो आपको आज का मेरा व्लॉग कैसा लगे, प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना,
बस आज का मैंने यहीं तक सब था हमारा। उसके बाद बस हमारे बर्तन थे वो साफ़ किए, और कुछ था नहीं ज़्यादा काम, तो मैं यहीं तक का शूट कर पाई थी। जहाँ तक कि होता है पॉसिबल तो मैं मम्मी के साथ ही खाना खाती हूँ यहाँ पर। तो मिलते हैं कल, बाय बाय।